वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ई इनवॉइस के रिगार्डिंग। ये ई इनवॉइस जिनके लिए अभी न्यूली एप्लीकेबल हुआ है, मतलब 01/2022 को 24 फरवरी को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि इनका टर्नओवर ई इनवॉइसिंग है मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर विथ एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 करोड़। मतलब अगर आप जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, मतलब 2017, 18 या 19 या 20, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपका अगर टर्नओवर 20 करोड़ तक का हुआ है तो आपके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दिया जाएगा आने वाली 1 अप्रैल 2020 से। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे और जानेंगे कि कैसे ई इनवॉइस जिनके लिए अभी नया एप्लीकेबल हुआ है तो उनको सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अपना सेटअप कैसे करना है ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो बहुत से फ्रेंड्स लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। तो चलिए बात करते हैं कैसे आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे फ्यूचर में और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जीएसटी की। तो वहाँ पे आपको देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग करेंगे तो राइट साइड में आपको ई इनवॉइस का कॉलम देखिए ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर टिक करिएगा। आप जब इस पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का गेटवे ओपन होके आएगा ई इनवॉइस के रिगार्डिंग। तो हाइपर लिंक, तो आप इस पर फिर से जब आप टिक कर देंगे, आपको इस पे क्लिक करना है तो कुछ ई इनवॉइस सिस्टम ऐसे ही ओपन होके आएगा फ्रेंड्स। मतलब आपको ई इनवॉइस के गेटवे पे लाके ओपन कर देगा कि वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का कॉलम देख रहा है। तो पोर्टल लॉगिन आप यहाँ से कर सकते हैं और ई इनवॉइस इनेबलमेंट दो ऑप्शन दे रखा है। तो ई इनवॉइस इनेबलमेंट उनके लिए आप यहाँ पे जाके अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं। सपोज दैट मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ऐसे 09AEJPT5463A1ZR, और यहाँ पे मैं एक हमारे कंज्यूमर हैं, मैं उनको उनका जीएसटी नंबर देखिए उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का गेटवे ओपन होके आएगा और आपको यहाँ पे एग्री करके आगे बढ़ना है। सपोज दैट फ्रेंड, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद, और जिनका 20 करोड़ रुपए आपको पहले से ही पता है, मतलब वो तो इनेबलमेंट आपको करना है कि 20 करोड़ रुपए आपको कर लेना है, फिर आप पोर्टल लॉगिन पे आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे आपको क्या मतलब लॉगिन करना है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और उस पर टिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर टिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आएगा लॉगिन करने के लिए। आप वहाँ पे अपना जीएसटी नंबर फिल करेंगे, जो आपका जीएसटी नंबर होगा जिससे आप एक्सेस कर रहे होंगे, और जीएसटी नंबर फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करना है। यहाँ पे जब आप कैप्चा कोड भी फिल कर देंगे तो और ओके करने गो करने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरीके का गेट पे दिखाई देगा, जिसमें आपको ओटीपी सेंड करने के लिए कहेगा। मतलब आप जब फिल कर देंगे अपनी क्रेडेंशियल, जीएसटी नंबर और कैप्चा कोड, तो उसके बाद आपको ओटीपी मतलब वेरीफाई करने के लिए कहेगा पोर्टल कि आप वेरीफाई करिए। तो द एप्लीकेंट डिटेल्स रिलेवेंट जीएसटी विल बी डिस्प्लेड, दीज डिटेल्स एप्लीकेंट नेम, ट्रेड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल रजिस्टर्ड एंड जीएसटी पोर्टल। तो आप इसको वेरीफाई करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा और आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। जब आप ओटीपी फिल कर देंगे तो ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द ओटीपी द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इंटर यूजर नेम। मतलब आप जब फिल कर देंगे तो आपको यहाँ से यूजर नेम आपका क्रिएट करना है बाय द चॉइस एंड इंटर पासवर्ड। आप यूजर नेम और पासवर्ड बना लेंगे। अब फॉर कंफर्मेशन एंड क्लिक सेव, आप उसको कंफर्म करके सेव कर लेंगे। द सिस्टम विल नाउ अलाउ टू यूजर लॉग इनटू द ई-इनवॉइस सिस्टम यूजिंग द क्रिएटेड क्रेडेंशियल। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, नोट करने वाली बात है, ओनली जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर विथ वैलिड जीएसटी कैन एक्सेस ई इनवॉइस सिस्टम।
मतलब जो मतलब वैलिड है, मतलब 20 करोड़ जिनका टर्नओवर हुआ है, वो इनवॉइस सिस्टम को अप्लीकेबल कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर हु हैव ऑलरेडी ई-वे-बिल लॉगिन क्रेडेंशियल नीड नॉट रजिस्टर फॉर द ई-इनवॉइस सिस्टम अगेन। मतलब जो ई-वे-बिल पहले से ही बना रहे हैं उनके लिए फिर से लॉगिन करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। दे कैन यूज द सेम क्रेडेंशियल टू एक्सेस ई इनवॉइस सिस्टम। मतलब आप ई-वे बिल जो बनाते हैं वही आप ई इनवॉइस सिस्टम में भी लॉगिन कर सकते हैं सेम यूजर आईडी पासवर्ड पे। If taxpayer the registered GSTN attempts to register again, the system will show pop-up message is stating the GSTN is already registered। मतलब अगर आप रजिस्टर है पहले से ही और अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो आपको पहले एक पॉपअप मैसेज बन के आ जाएगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उसमें। और सपोज दैट आपने पहले से बना के रखा है और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको यूजर नेम डालना होगा और फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपको क्लिक करना होगा और जीएसटी नंबर डालना होगा, फिर कैप्चा कोड और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ओटीपी जाएगी, वेरीफाई कर लेंगे, फिर से आप उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो पासवर्ड अगर सपोज दैट आप यूजर नेम भूल गए हैं अपना, तो यूजर नेम भी सेम ऐसे आप यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड फिल करते हुए उसके बाद आप रीसेट कर लेंगे। तो जब आप लॉगिन सपोज दैट आपने यूजर आईडी पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाया है तो आप उसको एक्सेस करते हुए लॉगिन करेंगे ई इनवॉइस सिस्टम में। तो ई इनवॉइस सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आपको आना है एकदम टॉप पे और ई इनवॉइस की वेबसाइट पे और लॉगिन ऑप्शन को टिक करना है। तो जब आप लॉगिन ऑप्शन को टिक करेंगे ये आपको कुछ ऐसे गेटवे दिखेगा फ्रेंड। देखिए सपोज दैट यहाँ पे ये लॉगिन का दे रहा है, आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको देखिए जैसे आपका ई-वे-बिल सिस्टम का आता था तो आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड अपना डालेंगे। तो आप यूजर आईडी पासवर्ड जब अपना डालेंगे तो एक्सेस करेंगे तो डैशबोर्ड पे ऐसे बन के आएगा। आपका डैशबोर्ड ओपन होके आएगा कि आपका इनवॉइस सिस्टम का। जब आपका इन द मिडल द सिस्टम शो द डैशबोर्ड ऑफ फॉर डिफरेंट एक्टिविटी पर्टेनिंग टू द यूजर ऑन द ई इनवॉइस सिस्टम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द सिस्टम शोज द मेन मेनू ऑप्शन व्हिच इज एक्सप्लेन टू डिटेल इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। मतलब ये आपको ई इनवॉइस सिस्टम दिखाया, हमारी रिपोर्ट यहाँ पे दिख रही है कि आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर से आप लिंक करना चाहें, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बे बिल की डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे अपने ई इनवॉइस सिस्टम में। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसको जनरेट करने के लिए, मतलब अगर आपको इनवॉइस बल्क में जनरेट करनी है, मतलब आपने अपने सिस्टम पे कई इनवॉइसें बनाई हैं और एक साथ आपको कई ई इनवॉइस क्रिएट करनी है तो आप इसके लिए दिस इज सिंपल मेथड टू जनरेशन ऑफ मल्टीपल इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN। मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है उसको IRN कहा जाता है। Here is the taxpayer has to prepare the JSON file from multiple IRN and upload into the common portal। मतलब आप अपनी सॉफ्टवेयर पे जोसन फाइल जनरेट कर लेंगे और कॉमन पोर्टल पे अपलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आइए जानते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हेल्प में जाना है। हेल्प में आपको टूल्स ऑप्शन में जाना है और टूल्स ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बल्क जनरेशन का आ रहा है और आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो लेटेस्ट मॉडल होगा आपको वो यहाँ पे टूल्स अपलोड कर लेना। जैसे ये देखिए टूल्स लास्ट अपडेटेड 26 दिखा रहा है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे, मतलब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद देखिए जोसन फाइल प्रिपरेशन टूल्स दिखा रहा है, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसमें आप इनवॉइस अपलोड करेंगे। मतलब जो आपने सॉफ्टवेयर पे जोसन फाइल जनरेट करी है आप इस एक्सेस करने के बाद आप इसमें जोसन फाइल अपलोड करेंगे। स्टेप 1 है आपका to generate invoice reference number, user need to select sub option bulk upload option under invoice. On clicking the option below screen will be displayed
और सेकंड ऑप्शन होगा अपलोड टू जोसन ऑन द ब्राउज बटन सिस्टम रिक्वेस्ट टू सिलेक्ट द जोसन फाइल, जो कि 2 MB से नीचे होनी चाहिए। जो आपका IRN होगा वो 2 MB के नीचे होना चाहिए। मतलब 2 MB तो बहुत हो जाएगा, मतलब आप बल्क में कितनी भी चाहिए नॉइस से रेज कर पाएंगे एक दिन में। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो कुछ अपलोड द फाइल कंटेंट्स, मतलब टोटल जैसे जितनी फाइलें आप अपलोड करेंगे, जितनी सक्सेसफुली अपलोड होगी, अगर फेल्ड हो जाएगी तो वो भी दिखा देगी कितनी फेल्ड हो गई है, अगर उसमें कोई एरर रहेगा। और आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं एक्सेल में डाउनलोड करके, और डिटेल्स भी आपको देखने को ऐसे कुछ मिल जाएगी। तो IRN आपका एक साथ जनरेट हो जाएगा। प्लीज नोट द हैश कंप्यूटेड बाय इनवॉइस सिस्टम विल बी बिकम द IRN reference number for 64 character length invoice. The JSON must conform to invoice schema standards that the publish and have the mandatory parameters to optional parameters can be according to the business need to the supplier. Downloading the bulk IRN generation tool, one time activity, however the tool may get updated in future, so always use the latest version on the e-invoice portal. मतलब फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, जो अभी हमने आपको टूल्स डाउनलोड करने के लिए बताया, यहाँ से आपको हर बार अपलोड करना हो सकता है, अपडेट आते रहते हैं प्रिपरेशन टूल में। तो आपको सेम टूल मतलब पुराना टूल नहीं यूज करना है, हमेशा आके आपको यहाँ से नया टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से आके ई-इनवॉइस लॉगिन कर सकते हैं, ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, IRN जनरेट कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपके अभी भी कन्फ्यूजन या क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज RKGST हेल्पर पर DM कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो हम आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और कैसा लगा मेरा वीडियो आज का मेरा फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी अपडेट्स वीडियोज हम लेके आए अगर आपके कोई कन्फ्यूजन रह गए हों। तो थैंक यू फ्रेंड्स।